नमस्कार दोस्तों ये बंधन बैंक का जो क्वार्टर 2 का नंबर है वो मैं वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पिछले जो रिकॉर्डिंग थी उसमें कहा जा रहा था कि क्रैकिंग साउंड आ रहा है, मैक खराब हो गया है, तो मुझे लगा एक बार री अपलोड करना चाहिए। सो प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रेकमेंड करे, क्योंकि लगातार दूसरी बार सेम टॉपिक में अगर अपलोड करो तो वीडियो उतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं मूव नहीं करती। सो प्लीज़ मैं इस वीडियो के लिए स्पेशली कहूँगा लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को जैसा ही आप देखें, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा पहुंचेगा नहीं क्योंकि लगातार एक ही सब्जेक्ट में लगातार दूसरा वीडियो है, बट इसमें आपको माइक की साउंड अच्छी मिलेगी क्योंकि पिछला जो वीडियो था वहाँ पर ख़राब साउंड आ रहे थे। तो अब चलते हैं, चर्चा करते हैं बंधन बैंक की। प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर आपको शो करने को मिल रहा है ये लैक्स में है, तो थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब चलते हैं एक एक करके नंबर्स की ओर चर्चा करने के लिए। यहाँ पे आप पाएंगे दैट इंटरेस्ट इनकम, यानी जो आपने इंटरेस्ट यहाँ पर कमाया है, आप देखें यहाँ पे लैक्स में तो 2 पॉइंट इधर कर लीजिए, 5499.8 में ऑलमोस्ट 5500 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में कितना था ये 5535.82 करोड़, पिछले साल 4491 करोड़। देखिए मैं पर्सनली बैंक को हमेशा कहता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ही देखता हूँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं देखता हूँ। और बंधन बैंक ने जिस प्रकार की ऑलरेडी गिरावट दिखा चुकी है दोस्तों, ये नंबर एवरेज भी आएंगे तो मुझे ये लगेगा नंबर्स आर गुड। लेकिन जो मेन क्रक्स है, जो कह लें आप इस बार जो हर कोई देखना चाहता है, वो है एनपीए कैसे रहे हैं, और एनपीए को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है। पिछला क्वार्टर आपको याद होना चाहिए बंधन बैंक ने अच्छे नंबर शो किए थे, चाहे वो एनपीए हो या तमाम चीज़ें हो। स्टॉक ने रिजल्ट के बाद जंप भी दिखाया था लेकिन वापस से गिरावट आई थी। तो एनपीए देखना है और कंटेंजेंसीज किस प्रकार की रही हैं। ओके, अब इंटरेस्ट और डिस्काउंट एडवांस बिल में कैसे कितना कमाया आपने 4,882 करोड़ रुपीस, पिछले क्वार्टर में 4,869 करोड़ रुपीस, एक साल पहले आपने उतने में कहा था 3,888 करोड़ रुपीस। अब इन्वेस्टमेंट से कितने पैसे कमाए हैं आपने 518.89 करोड़, पिछले क्वार्टर में कितना था 5,323 करोड़ रुपीस, एक साल पहले 531 करोड़, ये माफ़ कीजिएगा 532 करोड़ होगा, और ये 518 करोड़। अब आरबीआई के पास जो पास पैसे हैं उससे कितना कमाया आपने 30 करोड़ रुपए, पिछले क्वार्टर में 40 करोड़। तो यहाँ पर आपकी कमी आ गई, ठीक है, क्योंकि आप देखें आपने क्वार्टर बेस पे ना इनकम आपने कम की है, रेवेन्यू कम की, इनकम नहीं कहना चाहिए, रेवेन्यू आपने कम की है। ईयर ऑन ईयर इट्स अ ग्रेट जंप। अदर से कितना कमाया आपने 68 करोड़, पिछले क्वार्टर में ये 92 करोड़ था, तो यहाँ पे भी आपकी कमी आई है। एक साल पहले आपने 58 करोड़ कमाया था। अदर इनकम कैसी रही है 594 करोड़, पिछले क्वार्टर में 527 करोड़। तो ये जो अदर इनकम है ना, इसने एक अच्छा उछाल दिखा है, जिस कारण की जो टोटल इनकम आई है वो 6,094 करोड़ में आई है, जो पिछले क्वार्टर में 6,063 करोड़ थी। यानी यहाँ पर आपको मैं कहूँगा जैसा पिछला क्वार्टर से उससे थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है, बट स्टिल ईयर ऑन ईयर काफ़ी शानदार जंप है इनकम में। ओके, अब चलते हैं, आपने पैसे तो कमा लिए इंटरेस्ट से, अब उस इंटरेस्ट को कमाने के लिए खर्चा कितना किया गया है, कितना है 2,551 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 2,530 करोड़ थे। यानी यहाँ आपने थोड़े ज़्यादा खर्चा किए, ऐसे खर्चा नहीं करनी है कि आपका बॉटम लाइन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए। साल दर साल में तो थोड़ी जंप है क्योंकि आपका इनकम भी बहुत ज़्यादा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे हैं 1,687.87 करोड़, पिछले क्वार्टर में कितनी थी, ये थी मात्र 1,591 करोड़। यानी यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके बढ़े हैं, और उसमें क्या है, पहला खर्चा है एम्प्लॉय को कितना पैसा दिया आपने 1,044 करोड़, पिछले क्वार्टर में कितना दिया था 1,005 करोड़, एक साल पहले कितना दिया था 862 करोड़ रुपीस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखते हैं 643.84 करोड़ है, जो एक साल पहले कितनी थी 537 करोड़, पिछले क्वार्टर में थी 586 करोड़। यानी यहाँ पर भी आपने खर्चे काफ़ी हद तक, मैं कहूँगा मोर देन 10% आपने बढ़ाए हैं। अब इसके बाद जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है कितना 4,239.43 करोड़, पिछले क्वार्टर में 4,122 करोड़, और पिछले साल ये थी 3,448 करोड़। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके प्रॉफिट आपके किससे पहले प्रोविजन और कंटिजेंसी से 1,855 करोड़ रुपीस, पिछले क्वार्टर में कितने थे 1,940 करोड़ रुपीस, एक साल पहले 1,583। देखिए ईयर ऑन ईयर वो तो जंप होगा ही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मैं फिर कहूँगा आपको याद होना चाहिए अब 160 रुपये तक आ चुके हो, तो उसके हिसाब से ये नंबर मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, नो डाउट।
ठीक है, क्योंकि जब चीज़ें इतनी ज़्यादा प्राइस हो गई हैं, लेकिन बाजार का सेंटिमेंट अभी बहुत नेगेटिव है। अब बात कर लेते हैं क्या प्रोविजन किस प्रकार के रहे हैं, 606 करोड़ के, जो पिछले क्वार्टर में 522.99 523 करोड़ थे। यहाँ पर बहुत बड़ा जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक साल पहले 636 करोड़ रुपए। देखिए आपको यहाँ पे कंटिजेंसी कम देखने को मिल रही है, लेकिन याद रखिएगा बैंक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने लेते हैं, और अगर आप वो निवेशक हैं कि भाई मैं ईयर ऑन ईयर देखता हूँ, उस हिसाब से तो नंबर बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। और ऑलरेडी स्टॉक प्राइस बहुत सारी चीज़ों को प्राइसिंग कर चुका है। और एक्सेप्शनल एंड अब प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी बिफोर टैक्स की बजाय हम सीधा चलते हैं कहाँ पे, एक्सपेंसेस के बाद आप नेट प्रॉफिट कितना कमाए हो। आपने नेट प्रॉफिट कमाया है 537.44 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना कमाया था, 1063 करोड़ रुपीस, यानी यहाँ पर गिरावट है। एक साल पहले आपने कमाया था 721 करोड़। तो उस हिसाब से तो ये बहुत ही शानदार जंप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हिसाब से मुझे लगता है ये अच्छे नंबर्स हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ अगर चीज़ें प्राइसिंग ऑलरेडी हैं तो आप समझिए नंबर अच्छे दिए गए हैं, और ये नंबर कोई बहुत ख़राब नहीं है जिस प्रकार से ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं क्या एनालिटिकल रेशियोज़ की। कैपिटल एडुकेसी रेशियो 14.34, जो पिछले क्वार्टर में 14.97 था। अच्छा देखिए इसके बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है, मैंने आर्टिकल भी देखे क्योंकि ऑलरेडी एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, उसके बाद मैंने देखा तो एक कैपिटल एडुकेसी रेशियो की कोई बात नहीं कर रहा है, ये लगातार गिर रही है। ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही बड़ा डेंट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट है। तो क्या आने वाले समय में आप ये सुनेंगे कि बैंक फंड रेज कर रहा है, क्योंकि दिख तो हालत वैसी रही है बैंक की। ईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस कैसी है, 5 रुपीज़ 82 पैसा, जो एक साल पहले के 4 रुपीज़ 47 से तो बहुत ही शानदार है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे एक बड़ी गिरावट है। अब आते हैं कि एनपीए क्या है, क्योंकि एनपीए जो ना मेक इट और ब्रेक इट है नंबर्स के। देखिए ग्रॉस एनपीए 4.68% रहे हैं, पिछले क्वार्टर में कितने थे ये 4.23, वापस से इसमें बड़ा जंप आया है। ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही अपने आप को संभाला है इस कंपनी ने और देखिए बैंक ने। और जिस प्रकार की लगातार निगेटिव कवरेज आ रही थी आरबीआई की तरफ से, हर जगह से मॉनसून जिस प्रकार के रहा है, मैं आपको बता दूं ये कोई बहुत ख़राब नंबर नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ें ऑलरेडी प्राइसिंग हो चुकी हैं। तो कोई मुझे ये कहेगा कि नंबर्स बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, जी नहीं, डिसअपॉइंटिंग है इन द सेंस एक बार वापस से दिख रहा था कि हाँ बैंक वापस से बहुत मजबूत हो रहा है, लेकिन अब ये वापस गिरावट हो गई। लेकिन हाँ नाउ थिंग्स आर लुकिंग गुड। नेट एनपीए कैसे रहे आपके, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। यकीन मानिए अगर ये नंबर थोड़े अच्छे हो जाते ना, बल्कि फ्लैट ही हो जाते, बंधन बैंक के नंबर्स को मैं बहुत ज़्यादा हाई रेट करता। आई मीन बैंक ने जितने निगेटिव माहौल में इस प्रकार के नंबर दिखाए हैं, मुझे ये नंबर अच्छे लग रहे हैं क्योंकि स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। और सेगमेंट वाइज अगर आप जाएंगे तो भी देखिए ट्रेजरी से आपने कितना रेवेन्यू कमाया 644 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में कितना कमाया था 626 करोड़, यानी यहाँ पे आपको जंप आई है। एक साल पहले आपने 546 करोड़ कमाया था, यहाँ ज़्यादा कमाया है। रिटेल बैंकिंग से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है 5288 करोड़, पिछले क्वार्टर में कितना था 5285 करोड़, यानी यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। एक साल पहले ये 4295 करोड़, ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा जंप है। होलसेल बैंकिंग से 505 करोड़ कमाया आपने, जो पिछले क्वार्टर में 490 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई थी। कमाना नहीं कहना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए। 565 करोड़ के सामने तो ये काफ़ी अच्छे नंबर हैं। अदर बैंकिंग ऑपरेशन से आपने 83 करोड़ कमाया है, पिछले क्वार्टर में 48 करोड़ था, यहाँ पर अच्छी जंप है। एक साल पहले 73 करोड़ था, तो यहाँ जंप है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं क्या कि रेवेन्यू सेगमेंट रिजल्ट कैसे आए हैं। तो आप यहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ पाएंगे। क्या, देखिए ट्रेजरी से कितना कमाया आपने 204 करोड़, पिछले क्वार्टर में कमाया था 251 करोड़, यानी आपने रेवेन्यू भी ज़्यादा कमाया और यहाँ पे जो आपका सेगमेंट रिजल्ट है उसमें 20% आसपास का जंप है। रिटेल बैंकिंग से कितना कमाया, पिछले क्वार्टर में आपने बम्फाड़, जो कहना चाहिए बम्पर 1139 करोड़ कमाया था, यहाँ पर उसने बड़ा डेंट दे दिया है, मात्र 905 करोड़ कमाया है आपने, यानी रिटेल बैंकिंग एक बड़ा कल्प्रिट दिख रहा है। होलसेल बैंकिंग से कितना कमाया आपने 28.79 करोड़, जो पिछले घट करके इस बार मात्र 13.5 करोड़ रुपए हो गए हैं, ठीक है। अदर बैंकिंग ऑपरेशन 79.19, जो पिछले क्वार्टर में 45.33। देखिए अभी तो ये प्राइमा फेस से हमने चर्चा की है, अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे रहे, नेट इंटरेस्ट इनकम तो दिख रही है बढ़ी हुई कैसी रही है, माफ़ कीजिएगा, और बहुत सारी चीज़ें एक एक करके चर्चा होगी। और
कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या होता है, लेकिन वो किसी अन्य वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस का जब करेंगे तब चर्चा करेंगे। अभी एक छोटी सी एनालिसिस आपके सामने लेके आया था। मैं फिर कहूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ताकि यूट्यूब अपने एल्गोरिदम के हिसाब से दूसरों को रिकमेंड करे। और चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। ये श्रीकांत है, जय हिंद।